Hello everyone. So in this class we will continue our discussion on integers. So our next concept is of identity element. Identity element. तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अच्छा, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किससे? एडिशन में. चलो हम ये देखेंगे. तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है जैसे a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a. मतलब अगर आप a में a क्या है? a कोई भी एक इंटीजर है. उस इंटीजर में आप अगर 0 को ऐड करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपको मिलने वाली है किस केस में, जब आप 0 और a को ऐड करोगे. ठीक है. और यहाँ पर 0 को क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. ठीक है. तो ये सिर्फ एडिशन में अप्लाई होता है. देखो क्या मैं बोलने वाला हूँ, जैसे आप बोलोगे, मैं बोलूँ माइनस के लिए क्या होगा, तो a माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस a. a माइनस 0 क्या आने वाला है? एंड 0 माइनस a माइनस a. ठीक है ना. तो देखो a और माइनस a क्या बराबर होते हैं? नहीं. तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है? एडिशन पे वैलिड है ना. तो एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज यहाँ पर है 5 प्लस 0. आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 0 प्लस 5. यहाँ पर क्या आएगा? 5 और यहाँ पर भी 5. बट अगर मैं सब्ट्रैक्शन को देखूँ तो 5 माइनस 0 और यहाँ पर क्या होने वाला है? 0 माइनस 5. तो 5 माइनस 0 विल बी 5 एंड 0 माइनस 5 विल बी माइनस 5, जो कि गलत है. ठीक है. तो ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट का. ठीक है. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इनवर्स एलिमेंट का. क्या? इनवर्स एलिमेंट. तो पहले तो एक एडिटिव इनवर्स देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है. जैसे ये 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 5. ठीक है. माइनस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 5. 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 4. और माइनस 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 4. ठीक है. तो ये तो है एडिटिव इनवर्स. ठीक है. ये इनवर्स एलिमेंट क्या है? तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपको एक इंटीजर है a, उसमें आप ऐड करते हो. क्या है? ऐड. इसे याद रखो. ऐड करते हो किससे? उसी के नेगेटिव से. मतलब उसी के क्या बोलते हैं इसको? उसी के एडिटिव इनवर्स है ना. उसी के एडिटिव इनवर्स से अगर आप उसको ऐड करते हो और माइनस a हो और ऐड करते हो, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस a. आपको क्या मिलने वाला है? 0. ठीक है. तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये आपकी क्या कहलाती है? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी. ओके. जैसे सपोज मैंने लिया 3 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 3 प्लस का एडिटिव इनवर्स माइनस, जैसे प्लस 2 है तो प्लस 2 का माइनस 2, अगर माइनस 2 होता तो माइनस का प्लस 2. ठीक है. इसी तरह से कोई और इंटीजर होता तो उसका भी ऐसे ही करते. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करना हम देख चुके हैं. जब तक तो कंप्यूटर आप सॉल्व करते हो तो 3 और माइनस 3 0, माइनस 3 और 3 भी 0. ठीक है. इनवर्स एलिमेंट. और फिर से ये वही बात है कि ये भी किस पे अप्लाई नहीं होता है? ये अप्लाई नहीं होता है किस पे? सब्ट्रैक्शन पे. सब्ट्रैक्शन पे ये अप्लाई नहीं होता है. तो कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पर प्लस लेकर हम लोग माइनस है. 3 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 3 माइनस माइनस 3. तो 3 और ये क्या हो जाता? प्लस 3. ये क्या होता? माइनस 3 और माइनस 3 प्लस 3 6. और ये क्या होता? माइनस 6 एंड 6 एंड माइनस 6 आर नॉट इक्वल. सो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती है. ठीक है. चलिए एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए. व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव.
ठीक है, ये तो हमने देखा था कि कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी ना, ठीक है। चलो अपन देखते हैं अभी। इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्या थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर दो इंटीजर्स हैं उनका एडिशन किया जाए, ठीक है, तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। किस केस में, अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे जैसे b प्लस a, ठीक है, ये था ना, जैसे मैंने ये बताया था 5 प्लस 3 सेम रिजल्ट देगा 3 प्लस 5 के, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिडिटी थी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इस एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, तो एडिशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है, देखो ये भी 5 प्लस 3 8 आएगा और 3 प्लस 5 भी 8 आएगा, तो एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव है। और गिवन एग्जांपल, तो ये एग्जांपल हुआ है और आंसर में क्या लिखेंगे आप, यस एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, एंड एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं और आप अपने एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। चलो देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सपोज इसी केस में देख लेते हैं 5 माइनस 3 और यहाँ पर क्या होता है 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 3 माइनस 5 विल गिव यू माइनस 2। 2 और माइनस 2 क्या होता है, इक्वल नहीं होते, तो ये सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है नहीं होती है, नहीं होती है। आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्लियर। एडिशन में कम्यूटेटिव होती है और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है। आप ये एग्जांपल जब आप होमवर्क में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो ये एग्जांपल मत लेना, ठीक है, ये आप समझ लिए, आप अपना एग्जांपल देना, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा। ये दोनों एग्जांपल आपको नहीं लेना, आप अपने एग्जांपल लेना, ओके। राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ओके, देखो एडिटिव इनवर्स अभी देखा है -37, -37 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, प्लस का 37, 0 का 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होगा, और बाकी आप ये कर सकते हो। अच्छा फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में हमारे पास क्या लिखा है, फोर्थ, थर्ड वाला आप कर लेना, देखो क्या लिखा है, ये जो साइन होता है मॉड का, ये साइन हमने पहले भी पढ़ा था। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का क्या मतलब होता है, इसके आगे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पहले तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी रहेगी, पहले तो इसे सॉल्व करोगे तो पहले क्या हो जाएगा, ये 19। अब इस 19 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो 19 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, ये आप बताना है होमवर्क में, ठीक है। और फिफ्थ वाला तो क्या लिखा, माइनस ये मॉड वाला साइन 30/35, तो पहले जब इसको सॉल्व करेंगे इतने को, तो क्या आने वाला है वो 35, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि साइन कुछ भी हो, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इसका आंसर होता है, और ये वाला माइनस यहाँ पर, और अब इसका एडिटिव इनवर्स फिर से आप कहाँ पर लिख के बताओगे मुझे होमवर्क में, ओके। चलो यूजिंग एसोसिएटिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, एसोसिएटिविटी, क्या एसोसिएटिविटी, देखो एक बार आप प्रॉपर्टी रिकॉल कर सकते हो, क्या थी, a प्लस b प्लस c गिव यू सेम रिजल्ट एज a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। चलो फिर अब किस तरह से यूज करना है, तो फर्स्ट एग्जांपल देख लो, क्या 42 प्लस 11 प्लस 58 प्लस 19, ठीक है। आप तो बोलोगे सर हम तो ये ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। तो आप 2 प्लस 1 फिर 8 और ये करोगे, बट आप ये देखो यहाँ पर ये 8 है ये 2 है, तो 8 और 2 को ऐड करना ज़्यादा ईजी है, 10 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, 1 और 9 को ऐड करने पर 10 आने वाला है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो कोई भी दो उसके ऑर्डर के रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एसोसिएटिव 42 प्लस 58, इनको एक साथ ऐड कर लो 11 प्लस 19, इसको
एक साथ ऐड करना। 42 प्लस 58 गिव्स यू 100 और ये आपको देगा 30 और 130। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से तो आप है ना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला आप लोग करना, थर्ड वाला मैं करता हूँ ना, या फिर थर्ड वाला भी आप ही करना। ठीक है, बड़े डिजिट है प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर अभी इसमें हमें प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -445 प्लस 315 इज इक्वल टू 315 प्लस -445। ध्यान से समझो, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये अगेन इंटीजर और ये अगेन इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, इसका नाम आप होमवर्क में बताओगे। ठीक है, चलिए अगला -316 प्लस 48 ब्रैकेट। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस -217 इज इक्वल टू -316, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 48 प्लस -217। ठीक है, देखो ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, दोनों एडिशन में, प्लस अगेन एक इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, अगेन एक इंटीजर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आपको नाम होमवर्क में बताना है। एंड थर्ड वन इज -36 प्लस 42 प्लस -96 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा हमने, ए बी सी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इंटीजर एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उनका जो सम होगा वो हमें इंटीजर ही मिलेगा। मतलब उनका जो रिजल्ट होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, सॉरी एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं तो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। चलिए 6। ठीक है, देखो जब एक बार अच्छे से समझ लिया, पहले बेसिक समझ लिया तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ट्रू फॉल्स क्या लिखा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर इज 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, ये आप मुझे बताना ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है। ठीक है, जस्ट अभी इसी वीडियो में मैंने बताया कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। ये थोड़ी देर इसी एक्सरसाइज में है। ठीक है, कि आपको खुद करना बिना पीछे देखे, एक बार आप गलत करोगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिना पीछे देखे आंसर देना आपको। ठीक है, ट्रू फॉल्स। थर्ड वाला है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज अगेन ए नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, सपोज -3 है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हमें वो दोबारा से क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये भी किसको बताना है, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है ना। मतलब -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन थर्ड किया था और उससे पहले भी मैंने एडिटिव इनवर्स बताया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट 16 - 4 एंड -6 इज इक्वल टू 16 - 4 - 6। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती है। ठीक है, चलो इसको प्रूव कर देते हैं। वैसे ये फॉल्स है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। 16 - 4 12 -6 इज इक्वल टू 16 - 4 - 6 -2 12 - 6 6 और 16 और माइनस ही क्या देखो, इसको क्या बताया था, ये माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है और ये अंदर वाला भी साइन चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 18 ये 6। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ऑफ क्या है,
फॉल्स। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से होमवर्क करना, चीटिंग मत करना, किसी से पूछना मत। अगर खुद से आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप डाउट पूछना। ठीक है, चलिए देखो आप लोग क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो ट्रू फॉल्स हैं ये बुक में लिख लेना। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और फिर ग्रुप पे सेंड करना, मैं देखता हूँ किसने कितना सही किया है। तो देखो क्या लिखा है, 36 प्लस -27 इज इक्वल टू डैश प्लस 36। प्रॉपर्टी अगर याद आ रही हो कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 36 यहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ क्या नहीं है, -27। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये लिखना नहीं है, बस आपको मतलब आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 प्लस -19 प्लस -42। तो अब बहुत इजी है ना, तो तुमने सब तो पढ़ लिया है। डैश प्लस ब्रैकेट -19 प्लस डैश। चलिए तो ये वाला आप सॉल्व करना, मैं बता देता हूँ इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करना, चीटिंग बिल्कुल मत करना। देखो ये आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके बहुत दिक्कत करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 43 प्लस ऑफ -16 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस -73 इज इक्वल टू 43 प्लस डैश। ठीक है, तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, पर देखते हैं। 43 ठीक है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट वही है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, बस ये ब्रैकेट को यहाँ पर शिफ्ट करना है। 43 -16 और -73 -73। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाला भी आप कर सकते हो। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ अगेन, ठीक है, एक सेकंड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ एक स्टेप आ गया बस इससे। -18 प्लस 18 और प्लस 72 इज इक्वल टू डैश प्लस -72। सॉरी ये -72। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर है, बट फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एक ही इंटीजर दिया है। दैट मीन्स हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ब्लैंक दिया है। ठीक है, और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये इस तरह का ये एक ही दिया है, और यहाँ पर दो इंटीजर है, मतलब ये दो इंटीजर की जगह पर कोई एक इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो दो इंटीजर का एक इंटीजर कब हो सकता है, जब उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड का क्या हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों इंटीजर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो -18 प्लस 18 क्या होगा, 0। ठीक है, और एक और है, थोड़ा और आगे इज इक्वल टू डैश। अब ये अगेन दो इंटीजर मिलके एक इंटीजर बन रहा है, तो फिर क्या कर दो, वही ऑपरेशन कर दो। क्या है ऑपरेशन इसका, प्लस 0 प्लस -72 gives you -72। ठीक है, तो इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन, क्या है कि a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, पॉजिटिव है। b इज ए नेगेटिव इंटीजर, b नेगेटिव है। a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है। ठीक है, then the sign of quotient of a minus b upon ab। ठीक है, मतलब हमें ये सॉल्व करके बताना है। ठीक है, कि इसका साइन क्या आएगा, तो देखो ध्यान से देखना। a
पॉजिटिव है, माइनस बी नेगेटिव है अपॉन ए इंटू माइनस बी। क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है कि बी कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, ए और ये जब माइनस होता है तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, ये साइन प्लस होता है और इसके अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्या हो जाएगा बी अपॉन ए इंटू ये प्लस और माइनस। मैंने जब इंट्रोडक्शन में पहली क्लास में शायद बताया था कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी। और ये देखो जब ये साइन नीचे होता है, अगर इसको हम लोग ऊपर भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये पूछ रहा है कि इसका साइन क्या होगा, इस क्वेश्चन का साइन क्या होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या है, ये माइनस, ठीक है, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। सो ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अभी अगले जो कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।